जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी शाम का टाइम है, मैं अभी नहा कर आई हूँ, सोची थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सुबह से आराम कर रही थी। आज मेरा तबीयत खराब है। मेरा ही नहीं, सभी लोगों का तबीयत खराब है, सबको सर्दी बुखार हुआ है। बारिश होने की वजह से मौसम हमेशा चेंज होते रह रहा है, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गया है। और ठंडा भी मौसम कर दिया है, तो सोना का गर्म कपड़ा मैं रख दी थी। गर्मी जब स्टार्ट हुआ था, बारिश की वजह से ठंडा मौसम कर रहा है, तो मैं सोना का गर्म कपड़ा निकाल लेती हूँ। गर्म कपड़ा निकालने के लिए मैं दीवान खोलूँगी। दीवान खोलने के लिए मैं बेड पर से जितना भी सामान है, सारे सामान को हटा ली हूँ और मैं गद्दा को भी हटाऊँगी। मैं यहाँ दीवान खोलने वाली हूँ, तो सोना कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, क्योंकि उसका भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो वो परेशान कर रहा है। जब उसका तबीयत ख़राब हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है, उसे ठीक नहीं लगता है, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, ना ही खेलने का मन करता है, ना ही चलने का। बस उसको लगता है कि गोदी में बैठे रहें, पर उसके लिए गर्म कपड़ा निकालना है तो काम तो करना है ना। तो इसलिए मैं इधर काम भी कर ले रही हूँ और उसे फुसलाने का भी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह वो फुसल जाए। अब तो वो फुसलेगा ही, क्योंकि अब मैं दीवान खोलूँगी और जब भी मैं दीवान खोलती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आधा गद्दा को फ़ोल्ड कर दी हूँ, गद्दा बहुत भारी है इसलिए मैं आधा गद्दा को फ़ोल्ड की हूँ। गद्दा के नीचे कुछ-कुछ सामान रखा हुआ है, वो सारे सामान को हटा लेती हूँ। कुछ भी हाथ में सामान रहता है, वो मैं अगर जल्दीबाज़ी में रखना रहता है तो गद्दा के नीचे रख देती हूँ। आप लोग भी ऐसे करते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। गद्दा के नीचे जितना भी सामान था, मैं सारे सामान को उठाकर रख दे रही हूँ दूसरे जगह पे, कि अभी खोलना है और खोलूँगी तो इस तरफ सोना रहेगा और सारे सामान को छीट देगा, इसलिए मैं सारे सामान को हटा ली और जिस तरफ खोलना है उस तरफ से मैं सोना को हटा ले रही हूँ, ताकि उसको चोट ना लगे। अब दीवान खुल गया है तो सोना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि दीवान खुलने के बाद सोना का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसे लगता है कि खेलने के लिए नया सामान मिल गया। मैं इधर ट्रॉली निकालने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ट्रॉली में ही इसका गर्म कपड़ा रखी हूँ, तो इस ट्रॉली को घसका कर मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ गर्म कपड़ा रहता है तो भारी बहुत है। निकल नहीं रहा था, तो मैं दीवान के अंदर घुसकर इस ट्रॉली को निकाल रही हूँ। मैं किसी तरह ट्रॉली को निकालने का कोशिश कर रही हूँ, पर सोना ट्रॉली पर ही सो गया, तो उसी के साथ निकालना पड़ा। अब ये यहाँ से जाएगा नहीं, पापा कितना इसको बुला रहे हैं, पर ये जा नहीं रहा है। जब तक दीवान खुला रहेगा और जब तक मैं यहाँ पे काम करूँगी, तब तक इसी तरह इसका एंजॉयमेंट चलते रहेगा और परेशान भी करते रहेगा। ट्रॉली तो निकाल ली, पर ट्रॉली थोड़ा-सा गंदा दिख रहा था। ट्रॉली को ढक कर भी रखती हूँ, फिर भी गंदा हो जाता है। इसमें धूल-मिट्टी पड़ा हुआ दिख रहा था, तो मैं इसको हल्का-सा कपड़ा से पोंछ दे रही हूँ और साथ में मैं दीवान के अंदर वाले बॉक्स को भी पोंछ दे रही हूँ। सोना का जितना भी गर्म कपड़ा था, मैं सारा कपड़ा को निकाल ली हूँ, निकाल कर मैं अलग रख दी हूँ और मैं वीआईपी को दीवान के अंदर भी रख दी। स्टार्टिंग में मैं वीआईपी को बार-बार ट्रॉली ट्रॉली बोल रही थी, ध्यान ही में नहीं रहा कि मैं वीआईपी को ट्रॉली बोल रही हूँ। एक बैग से याद आया कि मैं वीआईपी को ट्रॉली बोल रही हूँ, ये ट्रॉली नहीं है, वीआईपी है। वीआईपी तो मैं रख दी और इसको अच्छे से ढक कर भी रख दी हूँ, पर ढकने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें धूल मिट्टी जम ही जा रहा है, गंदा हो ही जा रहा है, पता नहीं कैसे।
इधर का रखा हुआ हो गया है तो मैं दीवान को बंद कर दे रही हूँ। सोना को मैं किसी तरह बाहर निकाली नहीं तो सोना नहीं निकल रहा था। यहीं पे खेलने का उसको बहुत ही मन कर रहा था और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इसको निकाली। अब मैं ये वाला दीवान को बंद करके इस साइड का दूसरा वाला दीवान को खोलूँगी। इस साइड में जितने भी गद्दे हैं वो सब रखी हूँ। तो जब भी मैं दीवान खोलती हूँ तो इस साइड वाला बॉक्स खोलकर श्योर देखती हूँ, क्योंकि गद्दा रखा हुआ है कहीं से ख़राब तो नहीं हो रहा है। और मैं नेफोलिन का गोली भी निकाली तो गद्दा के अंदर रखूँगी ख़राब होने के चलते। पहले मैं नहीं रखी थी, नहीं मिल रहा था, वीआईपी के अंदर था। पर अभी मैं वीआईपी खोली तो उसमें निकाली, तो अभी मैं रख दे रही हूँ इसमें नेफोलिन का गोली, जिससे गद्दा ख़राब नहीं होगा। इस साइड का भी मैं दीवान खोली तो सोना आकर परेशान करने लगा। इधर मैं नेफोलिन का गोली गद्दा में डाल रही हूँ, उधर सोना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार गद्दा के ऊपर सो जा रहा है। नेफोलिन का गोली रखा हुआ हो गया है तो मैं इसको ढक दी हूँ ताकि ऊपर से गंदा ना हो। नीचे से मैं भी ढक दी हूँ कि ये गद्दा ज़्यादा दिन तक चले। इस साइड वाले दीवान का भी काम हो गया है तो मैं दीवान को अब बंद कर दे रही हूँ और गद्दा को बिछा लूँगी। आज सोच रही हूँ कि गद्दा मैं पलटवा दूँ। मैं नहीं पलटूँगी, इनसे पलटवाऊँगी क्योंकि गद्दा बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो जैसे ही दीवान बंद हुआ तो सोना यहाँ पे आ गया और ये गद्दा पलट रहे हैं तो लैपटॉप खाली मिला तो चेयर पर बैठ के और ये भी लैपटॉप चलाने का कोशिश कर रहा है। जैसे ये चलाते हैं उसी तरह ये भी चला रहा है कि मैं भी पापा के जैसा ही चला लूँ। जैसे जैसे हम लोगों को काम करते देखता है वैसे वैसे ये भी काम करता है, पूरा कॉपी कर लेता है काम को। अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं गैस को अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ पूरा खोलकर, क्योंकि इसमें से आँच बहुत कम आ रहा है। तो मैं पहले रेगुलेटर से ऑफ़ कर दे रही हूँ ताकि मैं जब भी गैस को उठाऊँ तो गैस लीक ना हो। गैस चूल्हा के बर्नर वाले पाइप को मैं खुलवाई और गैस जिससे पास होता है उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये सब पार्ट को क्या बोलते हैं पता नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं उतने अच्छे से नहीं शायद बताने पाऊँ। पर जब भी गैस का फ्लेम लो हो जाता है तो यहीं पे ब्लॉक हो जाता है, गंदा भर जाता है, तो इसको साफ़ करने से गैस का फ्लेम ठीक हो जाता है। तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं पिन से साफ़ की तो पिन ज़्यादा नहीं इसमें घुस रहा था, तो फिर मैं एकदम पतला सा सुई लेकर आई और उससे साफ़ कर रही हूँ। जब भी हम लोगों के घर का गैस चूल्हे का फ्लेम लो हो जाता है तो हम लोग बनवाने के लिए ले जाते हैं, पर हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं करना रहता है। बस पाइप को खोलकर साफ़ कर देने से फिर से ठीक हो जाता है, फ्लेम अच्छा से आने लगता है। और गैस चूल्हा को कहीं भी बनवाने के लिए ले जाने का ज़रूरत नहीं है। जो काम खुद कर सकते हैं दूसरे पर क्यों आश्रित रहना। ये इतना बड़ा काम भी नहीं है। मैं 2 बार इस तरह साफ़ कर चुकी हूँ, ये दूसरा बार है। जब मैं साफ़ की तो बहुत दिन तक फ्लेम अच्छा रहा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अब ये साफ़ किया हुआ हो गया है तो मैं इनसे लगवा लूँगी, क्योंकि गैस चूल्हे को भी पकड़ना ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो रहा है, 2 लोग तो इसमें चाहिए, एक गैस पर चूल्हे को पकड़ने के लिए और दूसरा खोलने के लिए। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।